नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर 60 साल की उम्र को पूरी कर चुका है या फिर आप खुद एक बुजुर्ग हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आज मैं इसमें आपको सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। थंबनेल पे आपने देख ही लिया है कि आखिर आज मैं किस टॉपिक पर बात करूंगा, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना है, बट इसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। तो आज मैं आपको अगर इसके बारे में विस्तार से बताऊं तो ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। इसके थ्रू आप सभी सीनियर सिटीजन का बैंक अकाउंट खोला जाता है, स्पेशली पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको किसी और बैंक में अकाउंट है, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप अपने अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करवा सकते हो। वैसे तो सभी बैंक सीनियर सिटीजन सेविंग जो अकाउंट है ये खोलती हैं, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाना चाहिए क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है जिसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम आप 1000 रुपये और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का आप इसमें जमा कर सकते हो, और ये एक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन अन्य सेविंग अकाउंट से काफ़ी अलग। क्योंकि आमतौर पर जो बैंक होती हैं वो आपको 6 से 7% इंटरेस्ट ही देती हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस और SCSS के तहत अगर आपने खाता खुलवाया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, तो इसमें आपको 8.2% या फिर उससे भी ज़्यादा ब्याज दर दी जाती है। तो आज मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च करा है ताकि मैं आपको पूरा क्लियरली बता पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको खाता खुलवाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र को पूरी कर चुका है वो इस अकाउंट को खुलवा सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हो तो आप 55 साल की उम्र में भी इसे खुलवा सकते हो, बट शर्त ये है कि आपने BRS जो मिलता है वो लिया हो। तो ये तो हो गया एज का क्राइटेरिया। इसके बाद मैं आपको और भी इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, कितना रुपए तक का आप इसमें निवेश वगैरह कर सकते हो। तो साथियों देखिए, कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है, मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया। अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए होंगे, और अगर आपका कहीं और सेविंग अकाउंट है और आप उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो उस सेविंग अकाउंट की पासबुक। और अगर आप नए सिरे से खुलवा रहे हो तो केवल आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही देना है, यानी केवल KYC डॉक्यूमेंट्स। कितना पैसा जमा कर सकते हो, तो मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 30 लाख। और साथियों, इसकी एक खासियत ये भी है कि जो भी पैसा आप जमा करोगे वो एक ही बार में जमा करोगे, हर महीने नहीं कि आपको हर महीने 5000, 6000, 2000 जैसे होते ना जमा करते जाओ, जी नहीं। इसको एक निवेश की तरह आप लोग कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट की तरह। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है, आप जाओ इकट्ठा इसमें जमा कर दो, फिर उसका हर तीसरे महीने आपको ब्याज मिलता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, और ये जो इंटरेस्ट है ये आपके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफ़र होता रहेगा। और उसे आप चाहो तो निकाल के RD में भी कर सकते हो। RD क्या है वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। ब्याज आपको हर तीसरे महीने मिलता रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, RD क्या होता है, तो साथियों सीनियर सिटीजन को RD करवानी चाहिए। RD मतलब एक FD की तरह ही प्रोसेस होता है। FD में बस इतना अंतर है कि आप सारा पैसा जमा कर देते हो और वो फिक्स हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट 5 साल, 7 साल, 3 साल के लिए। फिर आप उसमें ना तो पैसा जमा कर सकते हो ना ही निकाल सकते हो। लेकिन RD जो है वो इससे काफ़ी अलग होता है। RD में आप हर महीने कुछ ना कुछ रुपये जमा करते रहोगे और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, यानी आपने 3 साल, 5 साल बाद जब भी उसको आप तोड़वाओगे तो आपको पैसा पूरा वापस मिलेगा। और अगर आप बीच में तोड़ देते हो तो थोड़ी बहुत पेनल्टी लग के आपका पैसा वापस मिल जाता है। बस FD और RD में इतना अंतर है कि RD में आप हर महीने कुछ ना कुछ जमा कर सकते हो तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा, उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, बट FD में ऐसा नहीं है। तो साथियों, मैंने आपको बताया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसे खुलेगा, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आम बैंक के 6 से 7% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं देती हैं, बट आपको 8.2% यानी सीनियर सिटीजन्स को भारत सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवाने पर इतना इंटरेस्ट रेट तक मिलता है। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीपली जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें 30 लाख रुपए तक जमा करते हो तो हर महीने 21,000 रुपये तक इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। हर तीसरे महीने 61,500 रुपये, जो कि एक अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। यानी 30 लाख रुपये अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जमा करते हो तो 21,000 रुपये आपको प्रति माह तक मिल सकते हैं, ब्याज के तौर पर 8.2% के हिसाब से। ये चीज़ हो गई क्लियर। और अगर आप इसमें 10,000, 20,000 रखते हो तो उस हिसाब से आपको हर तीसरे महीने इसमें पैसा मिलता रहेगा।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है सरकार की, जिसके बारे में कई पात्र सीनियर सिटीजन्स को पता ही नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। तो फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, आपको इस जानकारी को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चले। और अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके इसके बारे में पता कर सकते हो। वहाँ पे आपको जाना है और बोलना है, सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में हमको बता दीजिए, हमें अकाउंट खोलना है, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि कुछ राज्यों में प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। एक अच्छी सलाह लेने के बाद, सब कुछ पता करने के बाद ही आप इसमें अपना पैसा लगाएं। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर बैंक में जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। तो आज की इस जानकारी को, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।